बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो नेशनल लेवल पर और वहीं दूसरी जानिब इंटरनेशनल फ्रंट पर भी। नेशनल लेवल पर आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की अभी भी कोशिशें जारी हैं। इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा क्लेम, एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है और यह दावा है 40 बगावतों का। यह दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर झाड़ू फिरने का। यह दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक के कयाम का। वेरी अलार्मिंग और एक बहुत बड़ा कंसर्न। वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। और रूस जो है वो एक आलमी जंग के अंदर बढ़ने लगा है। खौफनाक तरीन सूरत हाल है क्योंकि रूस के अंदर जो हमले हुए हैं उनके बाद जब यूक्रेन जंग छिड़ी थी उस वक्त से लेकर आज के दिन तक रूस ने पहली मर्तबा यह अनाउंस किया है कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। खबरें ज्यादा हैं, एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि लंदन पहुंचे हैं पाकिस्तान के वजीर खारजा, फॉरेन मिनिस्टर हैं अब इसहाक डार साहब, और उन्होंने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की है। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो और पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतल्लिक जायजा लेगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में 16 माह की हुकूमत मुल्क को सिर्फ दिवालिया होने से बचाने के लिए थी और पीडीएम ने अपना अहद खूब निभाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जाते जाते कहकर गई थी कि बारूदी सुरंगें बिछाकर जा रहे हैं। दुनिया में 24वीं मईशत को 47वीं मईशत बनाकर जाने वालों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। इसहाक डार साहब ने यह नहीं बताया कि 16 महीने की बेहतरीन कारकर्दगी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को बचाया, पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया होने से बचाया, उसका सिला यह मिला कि वो वजारत खजाना के लिए तरसते रहे और ताकतवरों ने बाहर से एक बंदा उठा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट पर मुसल्लत कर दिया। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं आपको यह बताऊं कि एक सवाल के जवाब में वजीर खारजा ने यह भी कहा कि चूंकि कांग्रेस कह चुकी है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से अमरीकी सफीर जाकर मिले, तो इनसे पूछा गया कि अगर मुलाकात हुई तो आप क्या कहेंगे। जाहिर बात है अमरीका के सफीर को कहना क्या, कहते हैं अमरीकी सफीर बानी पीटीआई से मिलने के लिए दरखास्त करते हैं तो फैसला अदालत करेगी, हुकूमत इसमें क्या कर सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो, भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतल्लिक जायजा लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बताऊं कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात से मुतल्लिक डोनाल्ड लू की गुफ्तगू कोई नई बात नहीं। अगर धांधली हुई तो पख्तूनख्वा में एक पार्टी को 75% सीटें कैसे मिली, सिंध में पीपल्स पार्टी को 70% सीटें मिली। अगर किसी को इंतखाबात से शिकायत है तो अदालतों में जाए, और इस तरह की इन्होंने बातें कही हैं। लेकिन जो एक और इंपॉर्टेंट चीज और एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ, इन्होंने कहा कि मैं वाईफाई से ट्वीट करता हूं, चली जाती है लेकिन स्लो जाती है। वजीर खारजा के पहले बैनुल अक़वामी दौरे पर एक तकरीब में उनसे ट्विटर का पूछ लिया गया जिसका इंकशाफ उन्होंने खुद ही कर डाला, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इंटरनेशनली क्या इसका इमेज जाएगा कि मैं वाईफाई से ट्वीट करता हूं, चला जाता है, स्लो जाता है। ऑब्वियसली देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, अनअनाउंस्ड रिस्ट्रिक्शंस अदालती अहकामात के बावजूद, और इससे पाकिस्तान मजीद स्केल्स नीचे गिरेगा। ये जो आप कर रहे हैं उससे पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली मजीद नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर आता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक टीवी शो में नादिया मिर्जा साहब के साथ डॉन न्यूज पे गुफ्तगू की है और उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल की सख्त मुखालफत की है और इसे नाइंसाफी करार दे दिया है। याद रहे कि आज इतवार है और कल सोमवार है। सोमवार के दिन मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग चुका है। उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट से हम आपको अपडेट तो करेंगे, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी अपना वजन जो है वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौकफ है उस पलड़े में डाला है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। ऑब्वियसली पीडीएम का इस सब के अंदर तो मामला डिफरेंट होगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीजें हैं कि इस सारी सिनेरियो में, इस सारे सिचुएशन में बहुत कुछ चल रहा है मुल्क के अंदर। मैं रशिया वाले मामले पर भी मैंने आना है, वो बड़ा अलार्मिंग है और आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त जियो पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है। एक दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई है, 133 अफराद रशिया के अंदर मरे हैं कॉन्सर्ट में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पहले मुल्की मामला पर बात कर लेते हैं। शेर अफजल मरवत साहब वेरी वोकल और बड़े दबंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं और ऑब्वियसली जब आप अचानक यू राइज टू फेम
तो फिर कंट्रोवर्सी साथ जुड़ती हैं, फिर हर तरह की मुखालफत भी होती है। शेर अफजल मरवत के ऊपर दो बड़ी मुतजाद राय लोगों की पाई जाती है और ऑब्वियसली शेर अफजल मरवत अपने आप को उसमें डिफेंड भी करते हैं और एक मेजॉरिटी है जो सोशल मीडिया पे उनकी दीवानी है और फिर उन्हें ये क्रेडिट बरहक दिया जाता है ऑब्वियसली कि उन्होंने एक मरतबा फिर केपी में जो हमने देखा, क्योंकि मैं अगर सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो क्रेडिट शेर अफजल मरवत से कोई छीन नहीं सकता। जो विजुअल्स मुझे बैठे हुए मिल रहे थे और वो जितने पावरफुल विजुअल्स थे केपी में मुख्तलिफ जगहों पर उनका जाना, वहां पे जो कुछ भी हुआ, वेरी हीरोइक एक्ट्स बाय शेर अफजल मरवत। अब शेर अफजल मरवत साहब ने शाहिद आफरीदी साहब वाला मामला, जिसमें शाहिद आफरीदी ने खान साहब के वाले से स्टेटमेंट दी, इमरान रियाज खान उस मामले के अंदर आए, उन्होंने शाहिद आफरीदी को जवाब दिया, शाहिद आफरीदी ने वापस जवाब दिया, इमरान रियाज ने दोबारा रिप्लाई किया। शाहिद आफरीदी वाला मामला थमा नहीं क्योंकि परेड में वो एक मरतबा फिर नजर आ गए लोगों को और लोगों ने दोबारा वो तस्वीरें शेयर करके मामला जो है और तनकीद के निश्तर बरसाने शुरू कर दिए। शेर अफजल मरवत साहब का एक ट्वीट है और वो ट्वीट इस वक्त बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है। कहते हैं कि शाहिद आफरीदी ही क्यों। अब शाहिद आफरीदी के 9 मई को एक मुबैना बयान की वजह से उनके खिलाफ मुहिम चल रही है। मैंने शाहिद आफरीदी के खिलाफ मुझसे मंसूब चंद बयानात देखे, इसलिए हमें झूठी खबरों की तरदीद करनी चाहिए। मुझे शाहिद आफरीदी की जानिब से ऐसा कोई बयान नहीं आया और ऐसा लगता है कि कुछ अनासर उनके खिलाफ झूठी खबरें फैला रहे हैं। शाहिद आफरीदी एक जिंदा लेजेंड है, एक पश्तून आफरीदी जो कि पाकिस्तान का हीरो रहा। मैं आफरीदियों से उनकी बहुत सी खूबियों से मुतासिर हूं और शहरयार आफरीदी और शाहिद आफरीदी हमेशा मेरे हीरो रहे हैं। मैं जानता हूं कि शाहिद आफरीदी इमरान खान को एक खास एहतराम रखते हैं और शाहिद आफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा उन लोगों का प्रोपेगेंडे में उन लोगों का हाथ लगता है जो उनके साथ जाती स्कोर तय करना चाहते हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया टीमों से गुजारिश है कि शाहिद आफरीदी के बारे में अच्छी बातें फैलाएं। हमें मुस्तकबिल में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से होने वाले झूठे प्रोपेगेंडे पर भी तेजी से रद्द-ए-अमल जाहिर करने की जरूरत है। अफराद के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम में इस तरह की नादानिस्ता शिरकत को हमेशा जल्द अज जल्द रोक देना चाहिए। मैं जाती तौर पर तस्दीक करता हूं कि शाहिद आफरीदी के खिलाफ मुहिम झूठी और फजूल है और मुझे इस पर दिली अफसोस है। फिर शेर अफजल मरवत साहब का एक क्लिप भी चल रहा है, उसमें उनसे पूछा गया अफरीदी साहब के वाले से, उन्होंने कहा कि मेरी उनसे गुफ्तगू भी हुई, इससे पहले मैं उनसे कभी नहीं मिला। उन्होंने हल्फन कहा कि वो बयान मुझसे गलत मंसूब हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। उन्होंने कहा कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दी है, इमरान खान मेरे आइडियल एंड ऑल ऑफ दिस। इसमें एक हाईलाइट हुई है बात जिसपे ऑब्वियसली अजहर मशवानी जो है वो भी मैदान में आए हैं और शेर अफजल मरवत साहब ने एक बात कही है कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से होने वाले झूठे प्रोपेगेंडे पर भी तेजी से रद्द-ए-अमल जाहिर करने की जरूरत है। इन्होंने ये नहीं कहा कि किसी और प्लेटफॉर्म से, मरवत साहब ने ये कहा है कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से होने वाले झूठे प्रोपेगेंडे। अब अजहर मशवानी साहब क्योंकि सोशल मीडिया को देखते हैं तो उन्होंने इस सब के ऊपर एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया है मरवत साहब को। अजहर मशवानी लिखते हैं कि मरवत साहब आपका ये जुमला इंतहाई काबिल मजम्मत और फौरी तौर पर आपको इसे डिलीट करना चाहिए। ये जो आपने, इन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में मशवानी साहब ने लिखा कि हमें मुस्तकबिल में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से होने वाले झूठे प्रोपेगेंडे पर तेजी से रद्द-ए-अमल जाहिर करने की जरूरत है। अब इन्होंने इसका जवाब दिया है कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म्स ऑफिशियल अकाउंट इमरान खान के बयानिए को आगे बढ़ाते हैं, ना कि प्रोपेगेंडा करते हैं। इसके अलावा गुज़श्ते हफ्ते भी इमरान खान ने बजरिया मशाल यूसुफजई आपको हिदायत की थी कि सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पार्टी की अंदरूनी बातों के जवाब ना दिया करें और ना ही कमेंट किया करें। आपको अगर पार्टी के किसी अंदरूनी मामले में शिकायत हो तो आपके पास हर तरह का पार्टी फोरम मौजूद है, बल्कि हर चौथे दिन मुझसे भी आप मिलते रहते हैं, तो आप मुझे भी बताएं। हर दूसरे दिन आपका किसी पार्टी लीडर या पार्टी के अंदरूनी मामले पर बयान आ जाता है जिस पर सोशल मीडिया पर हमारे सपोर्टर्स की तवज्जो इमरान खान समेत अहम मौजूआत से हट जाती है और मुख्तलिफ आरा वाले ग्रुप्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ आपको ठीक कहते हैं, कुछ गलत, और कुछ लड़ाइयां खत्म करवाने में लग जाते हैं, लिहाजा इससे गुरेज करें। अब ये अजहर मशवानी ने कहा है कि शेर अफजल मरवत साहब को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से ये मैसेज कम्युनिकेट किया गया और मशाल यूसुफजई साहिबा के थ्रू। मशाल यूसुफजई साहिबा इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ बुशरा बीबी एज वेल, और वो अब केपी की कैबिनेट जो है उसका भी हिस्सा है। अब यहां पर एक तरफ तो ये मामला है, तो वहीं दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब जो है उनका एक और बयान है जिसने हलचल मचाई है। चलिए ये तो एक हो गया ना मामला, लेकिन एक अलार्मिंग चीज है, एक ऐसी चीज है जिस पर पीटीआई को अगर तो वो उसका जरा बराबर भी चांस है, अगर तो आटे में नमक के बराबर भी उसका कोई चांस है, तो पीटीआई को फौरी तौर पर उस पर एक्शन लेना चाहिए। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि पंजाब असेंबली में फॉरवर्ड ब्लॉक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। ये प्रोग्राम है समर अब्बास साहब का, हमारे कलीग रहे हैं, भाई हैं। उनके प्रोग्राम में हम न्यूज़ में उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अभी तक लगभग हमारे 40 एमपीएस तोड़े जा चुके हैं, यानी अब तक लगभग हमारे 40 एमपीएस तोड़े जा चुके हैं। 15 दिन पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक का इल्म हुआ था, ये इनके जमहूरी इक़दार और इखलाकी इक़दार है। उन्होंने कहा कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की जानिब से किसी ऑफर की मुझे इल्म नहीं। इस वक्त पंजाब में हमें तंजीमी बहरान का सामना है। पंजाब के मामलात का साबिक चेयरमैन पीटीआई को इदराक है, ये तहरीक इंसाफ को मजीद कमजोर करने की कोशिश करेंगे। अब शेर अफजल मरवत साहब ने
जो हम न्यूज़ के प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू की है, आप ज़रा वो गुफ्तगू सुन लें, फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं ताकि हमें चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएं, हमें क्लैरिटी हो जाए। क्योंकि इस पर हमाद अज़हर साहब ने जवाब भी दिया है, क्योंकि वो पंजाब के मामलात को देखते हैं। हमाद अज़हर साहब ने ऑल दो इस्तीफ़ा दिया था और वो भी कुछ आई गेस के मुझे उस इस्तीफ़े की टोन से चीज़ें लग रही थी कि वो थोड़े से दिलबर्दाश्ता भी हैं, खान साहब का एक्सेस भी नहीं है। लेकिन खान साहब क्योंकि हमाद अज़हर को बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं, तो हमाद अज़हर का क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के और एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं यास्मीन राशिद साहिबा की गैर मौजूदगी में, और इनके इस्तीफे को इमरान खान साहब ने मुस्तरद किया, तो ही स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजाब। तो शेर अफजल मरवत साहब के इस जवाब का इस इंकशाफ का हमाद अज़हर साहब ने जवाब दिया है। लेकिन पहले आपने सुनना है कि मरवत साहब ने कहा क्या है। चूँकि आए दिन जो है ये हम पे एग्रेशन या यलगार जारी है। जिस तरह भी आपने कहा 20 हमारे MPS तोड़े और इससे पहले इन्होंने 5 अलहदा तोड़े, 4 अलहदा तोड़े। तकरीबन अभी तक लगभग 40 MPS जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता, वो अभी तक तोड़े जा चुके हैं पंजाब में। 40 आपके MPS तोड़े जा चुके हैं, तकरीबन 40, क्योंकि वो पहले भी उन्होंने तोड़े। और ये जो 20 हैं इनको इन्होंने ब्लैकमेल किए हैं कि हम रिकाउंटिंग के ज़रिए आपको हरवा देंगे। इस फॉरवर्ड ब्लॉक का हमें इल्म हुआ था 15 दिन पहले। अच्छा। और ये जो आप कह रहे हैं, और अभी मुसद्दिक मलिक साहब बता रहे थे कि मुफाहमत बढ़ा रहे हैं, तो ये इनकी मुफाहमत है। ये इनके वोट को इज़्ज़त दो के नारे का अमली मुजाहरा है, ये इनके जमहूरी अक़दार हैं, ये इनके अखलाकी अक़दार हैं। अभी ये चाह रहे हैं कि जो हमारी तकरीबन कम से कम 2 सीटें हमारी सेनेट में बनती थी, 45 वोट दरकार हैं एक सेनेटर के लिए पंजाब से 102 वोट हमने हासिल किए थे जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ था। उसमें जो है ना वो कोई उन्होंने खबर ये है कि जो मलिक अहमद भच्चर साहब हैं, उन्हें कोई ऑफर भी दी गई है वहाँ पे स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद की तरफ से कि आप कोई 2 जनरल सीटें हमसे ले लें, हम यहाँ पे मेरा मुकाबला कर लेते हैं, बाकी बंदे आप अपने विड्रॉ कर लें। ये ऐसी ऑफर आई है? मुझे इसका इल्म नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना है और ये चूँकि पंजाब से खबर आई है, अपोजिशन लीडर ने बात की है, और चूँकि ऑलरेडी हमारे अपने सर्कल में ये हमें बताया गया था, तो ये जो अफ़र है ये कोई इतनी बुरी अफ़र भी नहीं है। क्योंकि बजाय इसके कि हम एक सीट लूज़ कर लें, बेहतर है कि दोनों सीटें ले लें। जी, तो नाज़रीन इकराम, आपने सुना मरवत साहब ने क्या कहा। अच्छा, इस पर हमाद अज़हर साहब ने ये जवाब दिया कि पंजाब असम्बली में तमाम पार्लिमानी पार्टी और हमारे MPA मुत्तहिद हैं। हमारे डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार ने तो हमारी तादाद से भी ज़्यादा वोट हासिल किए थे, क्योंकि चंद फॉर्म 47 के लोग अपने गुनाह पर शर्मिंदा हैं। इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का मसला भी यही है कि सेनेट के इलेक्शन को मैनेज करना। अब हमाद अज़हर साहब जो है उन्होंने ये बात कही है, इसके साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया टीम के हवाले से भी एक बात कही है। ऑब्वियसली दैट सीम्स लाइक कि शेर अफजल मरवत साहब के जो सोशल मीडिया का रिमार्क्स हैं उनके ऊपर उन्होंने कमेंट किया। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम्स एक बड़ी तादाद में पढ़े लिखे वॉलंटियर्स पर मुश्तमिल है और पूरी दुनिया में इतनी बासलाहियत और बेलौस टीम किसी जमात के पास नहीं। जितनी प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन से ये नौजवान पार्टी का नजरिया पेश करते हैं, ये बेमिसाल है। अगर आज तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, तो इमरान खान के बाद ये क्रेडिट हमारी सोशल मीडिया टीम को जाता है। हमें आप पर फख्र है। अब ये इन्होंने बात की है और ऑब्वियसली ये बड़ी अहम तरीन बात है, इसके आप नुक्ते को समझें और बाकी चीज़ों को भी समझें। तो ये इस वक्त मामलात हैं। ऑब्वियसली हमाद अज़हर साहब ने इस चीज़ को निगेट किया है कि 40 बगावतें हुई हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बना है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्लिमानी पार्टी मुत्तहिद है। ऑब्वियसली इसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग टू फाइट ओवर, लेकिन ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेनेट के इंतखाबात में हमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि मामला क्या है और किस तरफ को जा रहा है। मैंने एक बड़ा अपनी ओपिनियन से हटके सिर्फ और सिर्फ चल क्या रहा है, जवाब किसने दिया, बात किसने की, उसका किसने जवाब दिया, सिर्फ वो आपके सामने रखा है। मैं किसी कंक्लूजन पे जंप कम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे करना नहीं चाहता, और वो आप अगर अपनी कंक्लूजन फॉर्म करना चाहते हैं और आपको जो सही लगता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और वो आपकी राय है, क्योंकि मैं अपनी राय आप पर थोपना नहीं चाहता, बिकॉज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। अब जरा आ जाते हैं इंटरनेशनल मामलात के ऊपर। नाज़रीन इकराम, मॉस्को के अंदर यानी कि रूस के दारुल हुकूमत में एक कॉन्सर्ट हॉल पर अटैक हुआ और इस सब के अंदर 133 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, यानी 133 लोग हलाक हुए हैं। रूस हिलकर रह गया है, पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली आई वांटेड टू मेक अ वीलॉग ऑन दिस जब ये हमला हुआ, लेकिन उस वक्त भी मैं आपको ये बता दूं कि चूंकि हमारे मुल्क में इतना कुछ चल रहा होता है तो फिर हम क्या दुनिया के ऊपर देखें, लेकिन अब ये मामला बहुत आगे चला गया। अब यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि इस सारे मामले के अंदर ये जो दहशतगर्दी हुई है, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हमने 4 गनमैन जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया है। और यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि एक जानिब तो
ये रिपोर्ट एक आई है, अमेरिका ये कह रहा है और अमेरिका ने मॉस्को को बताया था कि आईएस जो है जो कि दहशतगर्द तंजीम है वो अटैक करना चाह रही है मॉस्को के ऊपर। लेकिन इस वक्त जो कहा जा रहा है कि आईएस ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली है, उसके ऊपर भी ये बात हुई है 5 घंटे पहले की ये डेवलपमेंट है कि उस पर क्रेडिबिलिटी पर उसके सवालात हैं। और इसमें रशियन टीवी जो है वो इस वक्त एयर कर रहा है फुटेज जो कि दहशतगर्दी के सस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर अटैक्स के, और रूस इस वक्त मुकम्मल तौर पर ऐसे जारहाना अंदाज में इन दहशतगर्दों से निपट रहे हैं। मतलब एक बंदा पकड़ा गया है और उस बंदे का एक तस्वीर आई, अब ये गैर इंसानी चीज है लेकिन उस बंदे का कान काट के दहशतगर्द का मुबैना रूसी फौजी उसका ही कान काट के उसे खिला रहे हैं। एंड इवन दैट फुटेज इज सर्कुलेटिंग ऑन ट्विटर, एक्स और दीगर प्लेटफॉर्म्स। मतलब आप अंदाजा कर लें कि रूस इस वक्त कितना इस मामले से हर्ट है। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं, ऑब्वियसली इसके ठीक होने गलत होने पर एक अलग बात है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब रूस का जो नेशनल टीवी है वो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अपनी बातें कर रहा है, सब कुछ हो रहा है और व्लादिमीर पुतिन जो है वो मुकम्मल तौर पर इसमें चीजें कर रहे हैं। और यहां पर अब सोशल मीडिया पर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक दहशतगर्द जो पकड़ा गया है वो यूक्रेन की फौज के अंदर सर्व करता रहा, रूस के खिलाफ लड़ता रहा। अच्छा, रूस ने कभी भी जो यूक्रेन में किया, जब से किया, जो कुछ भी किया, आप उसे जंग कहें, इन्वेजन कहें, आप उसमें उसे जो भी कह लें, लेकिन रूस ने कभी भी उसे वॉर नहीं डिक्लेयर किया। रूस ने कभी नहीं कहा कि ये यूक्रेन में जो हम कर रहे हैं ये वॉर है। अब पुतिन जो है उन्होंने इस वक्त मुकम्मल तौर पर यह बात कर ली है एंड रशिया डिक्लेयर्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन अ वॉर, शिफ्ट फ्रॉम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ब्लेम्ड बाय क्रेमलिन ऑन वेस्ट सपोर्ट फॉर कीव। यानी कि पहले पॉलिसी ये थी कि यूक्रेन जो है उसे वेस्ट की बहुत ज्यादा सपोर्ट है और रूस की सलामती के लिए वो खतरा बन रहा है, इसलिए हम एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। अब ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब रूस ने अब ये ऐलान कर दिया है कि ये एक बाजाब्ता बाकायदा जंग है। क्रेमलिन जो कि रूस का सदारती महल है, बीन देयर बाय द वे, रेड स्क्वायर एंड क्रेमलिन, और इवन व्लादिमीर पुतिन को देखने का इत्तेफाक हुआ 2-3 मरतबा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि क्रेमलिन ने ये कहा है कि रशिया इन अ स्टेट ऑफ वॉर इन यूक्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये एक बहुत बड़ी चीज है। और ये कॉन्फ्लिक्ट, याद रखिएगा, दिस कॉन्फ्लिक्ट इज इन इट्स थर्ड ईयर, ये तीसरा साल है इस कॉन्फ्लिक्ट का। और अब ये मामला जो है जिसे आप कहते हैं ना कि मच्छर गया काम जो है वो पड़ गया और काम जो है वो अच्छा खासा सख्त हो गया और सूरत हाल जो है वो इंटरनेशनली भी, अब आप देखेंगे ऑब्वियसली ये एक आलमी जंग होते होते पहले बची थी और रूस ने उस वक्त तक इसे सिर्फ एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा था। अब रूस को एक जवाब मिला इस दहशतगर्द हमले के बाद और रूस ने फिर इस जवाब को मुकम्मल तौर पे, जिसे कहते हैं ना, रूस का जारहाना मूड अब यूक्रेन देखेगा। और क्योंकि रूस ने कह दिया हम जंग कर रहे हैं और जिस तरह के हमले कर रहे हैं, रशिया का स्टेट टेलीविजन खुल्लम खुल्ला ये हमले दिखा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, काट रहे हैं, ये एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो सस्पेक्ट है उसे भी उड़ाई जा रहे हैं। तो जाहिर बात है रूस हिल के रह गया। अल्लाह ना करे कि किसी मुल्क के अंदर 133 अफराद एक और कैपिटल के अंदर, और ये सिक्योरिटी के ऊपर बहुत से सवालात होते हैं, मुल्क की साख के ऊपर बहुत ज्यादा सवालात होते हैं और बहुत बड़ा कंसर्न होता है। अगर कोई तगड़ा मुल्क है वो तो हिल जाता है ना, वो तो हिला देता है फिर सबको, जब कोई हिले तो फिर वो हिलाता है। लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हम तो अमन की बात करते हैं, पुरअमन रहना चाहिए, हर चीज पुरअमन तरीके से इस मुल्क के अंदर हल होनी चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर हल होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा नजर रखनी है। ये डेवलपिंग स्टोरी है। मैं कोशिश करूंगा कि मुल्की हालात जो हैं वो हमें मौका दें, कम से कम मैं आपको इंटरनेशनली भी अपने वीलॉग्स के अंदर साथ साथ अपडेट रख सकूं, क्योंकि इंटरनेशनल दुनिया को इग्नोर किए बगैर ग्लोबल विलेज है ये दुनिया, हम पर असर पड़ेगा। रशिया यूक्रेन जंग का नहीं पड़ा, पूरी दुनिया के ऊपर असर, गंदम से लेके तेल की कीमतों पर, और ये सब कुछ इतना सादा नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए अपने ही बड़े मसले हैं, हमारे बॉर्डर्स पर दहशतगर्दी, हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी और दीगर चीजें, लेकिन इस पर इंशाल्लाह आपको अपडेटेड रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।